नमस्कार साथियों। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन को लागू किया जा चुका है, वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और एक राज्य है जहां पे पुरानी पेंशन की कवायद शुरू हो चुकी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद उन्होंने पहल की है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट मांगी है वहां के मुख्य सचिव से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ऐसे राज्य हैं जहां अभी अगले 2-3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले वहां पे पुरानी पेंशन को लेकर के हलचल तेज है। न सिर्फ शिक्षक कर्मचारी सड़कों पे है, वरन जो मुख्य विपक्षी दल है, मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और ये जो गुजरात में हाल में जो है हलचल दिखाई दे रही है शहरी क्षेत्रों में, खास करके आम आदमी पार्टी की, तो दोनों ही पार्टियों ने वहां वादा किया है कि वहां पे सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो फेसबुक पेज है, वहां से जो है बाकायदे ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, खुद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। लेकिन मीडिया क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूं। आज सुबह सुबह मैंने जैसे ही मैं जगा, दैनिक जागरण अखबार मुझे पढ़ने को मिला और जो संपादकीय था, कुछ ऐसा संपादकीय लिखा था डॉक्टर अजय खिमरिया, जिसको कि शिक्षकों ने ही पढ़ाया लिखाया होगा, उस काबिल बनाया होगा कि वो लिख रहा है। उसने जो है उसी शिक्षक जो 35 साल तक सेवा करता है, बुढ़ापे में जो है उसकी पुरानी पेंशन एक लाठी है, उसी के बूते जो है उसका बुढ़ापा गुजरने वाला है। ऐसे ही शिक्षकों कर्मचारियों के खिलाफ उसने जहर उगला है, मैं कहूंगा जहर उसने उगला है, और ऐसे ऐसे बातें कही है कि आप सुनेंगे तो आपके भी खून खौल सकते हैं। ठीक ना। मैं बता दूं आपको कि जो सोशल मीडिया है, उस पे फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज मुझे सुबह से आज अभी तक मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, आप लोगों के पास भी मैसेजेस पहुंच रहे होंगे। लोग बिल्कुल वो इतने गुस्से में हैं कि हर कोई बात कर रहा है बायकॉट दैनिक जागरण का बायकॉट, बहिष्कार की बातें हो रही। बहुत लोग लिख रहे हैं कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने फैसला किया है कि इस अखबार को न कभी पढ़ूंगा न कभी खरीदूंगा। ठीक है। तो ये जो है, जो गुस्सा है दिख रहा है, आप सोचिए कि हमारा देश जो है कैसा देश है। हमारा जो देश है वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट है ना। और सरकार का काम जो है बिजनेस करना नहीं होता है। सरकार जो है, सरकार काम करती है किसके लिए? जनता के लिए, आम आदमी के लिए। ये जो देश का निर्माण होता है ना, जो राज्य का निर्माण होता है, उस निर्माण का जो केंद्र बिंदु है वह पब्लिक ही है, जनता ही है। और जनता को जो है उसका जो सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? नेता जो सांसद विधायक होते हैं, 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, ये लोग जो है जैसे ही चुनाव जीतते हैं ये पुरानी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और जो 35 साल सेवा करेगा वो जो है ऐसे ही जाएगा घर। बुढ़ापा में कौन उसको रोटी देगा, कौन उसको दवा करेगा, कौन उसका इलाज करेगा? तो सरकार जो है, सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जो 35 साल जिसने सेवा किया है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है। पुरानी पेंशन जो है वो जो उसने मेहनत किया है, जो उसने तपस्या की है 35 सालों तक, जो उसने सेवा की है, उसी सेवा के बदले जो है उसका अधिकार है, एक तरह से मौलिक अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा है? मैं मीडिया की बात करूं, दैनिक जागरण के ये नए जो है संपादकीय लिखते हैं, ये खुद को कह रहे हैं कि मैं जो हूं अभी सीख रहा हूं। तुम सीख रहे हो तो कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि क्या लिख रहे हो। कहता है, एक जगह लिख रहे हैं डॉक्टर अजय खिमरिया लिख रहे हैं कि पुरानी पेंशन कई राज्य दे चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी पेंशन पे सरकार बनेगी।
ये उत्तर प्रदेश का ये बात जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन का वादा किया था, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उसको हराया है। इसने इस संपादकीय में जिक्र किया है। दैनिक जागरण के आज के संपादक में डॉक्टर अजय खेमरिया लिखते हैं कि यह जो है पुरानी पेंशन, यह सरकार के ऊपर एक बोझ है, भार है। लिखते हैं कि यह जो है एक जोखिम पूर्ण नीति है और इस पे जो है व्यापक कर चर्चा होनी चाहिए, इस पे जो है कुछ इस कदर बातें होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। और ये क्या विश्लेषण करना चाहते हैं? मैं चुनौती देता हूं अजय खेमरिया के कि वो सरकार के खिलाफ वो लिखे, सांसद विधायकों को जो पेंशन मिलती है उसके खिलाफ लिखे। लिखने की ताकत है? नहीं होगी। लाखों करोड़ों रुपए जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों के जो माफ किए गए हैं, क्या वो सरकार के ऊपर बोझ नहीं है? क्या वो देश के ऊपर बोझ नहीं है? और जब माफ किया जा रहा है, क्या अजय खेमरिया की हिम्मत है कि वह उन उद्योगपतियों का जिक्र करे, लिखे किसको कितना माफ किया गया है, देश पे कितना बोझ डाला गया है? और वो बोझ किस पे है? देश का मतलब दैनिक जागरण नहीं है। देश का मतलब वो पब्लिक है, वो जनता है। और जनता के टैक्स से जो है वो टैक्स कलेक्शन होता है। और उस टैक्स कलेक्शन को जब उद्योगपति घरानों को, जब ये खुद दैनिक जागरण, ये जो है खुद औद्योगिक घराना है। ये जब ये जो अखबार वाले हैं, क्या ये अखबार वाले सरकार से इतना पैसा लेते हैं विज्ञापन का, क्या वो विज्ञापन के जो पैसे लेते हैं, क्या वह देश के ऊपर वो बोझ नहीं है? वो जो पैसे लेते हैं वो बोझ नहीं है? उसके खिलाफ अजय खेमरिया लिखेगा कि दैनिक जागरण जो है सरकार से कितना विज्ञापन के पैसे इकट्ठा किए हैं, ढेर सारा? लिखने की हिम्मत है? नहीं होगी। तो सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने लिखा है और मैं उसका जिक्र करूंगा। आप जो है उसको देखिए, लोगों ने कैसे अपना गुस्से का इजहार किया है। तो मैं बता दूं कि विनय कुशवाहा है, ये लिखते हैं फेसबुक पे कि डॉक्टर अजय खेमरिया जी, आपका लेख दैनिक जागरण 4 अक्टूबर के संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ा। आपने जिस प्रकार पुरानी पेंशन बहाली का विरोध किया है, उससे साफ दिख रहा है कि आपने कर्मचारियों को दर्द को समझने की चेष्टा नहीं की है। आप केवल कारपोरेट घरानों के पैरोकार बनकर देश को निजीकरण की आग में झोंकने की वकालत कर रहे हैं। आपको देश के टैक्स पेयर के पैसे की दुरुपयोग की चिंता है, राज्य सरकारों के भारी खर्च की चिंता है, मगर अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल सरकारी सेवा में स्वाहा कर देने वाले कर्मचारियों को आप बुढ़ापे में बेसहारा मरने के लिए छोड़ देने की पैरवी करते नजर आते हैं। आप नहीं समझते कि कर्मचारी भी देश का नागरिक है, उसे मिलने वाली धनराशि भी देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में योगदान देती है। आपको सरकारी नौकरी मिले और आप भी पुरानी पेंशन के पक्ष में खड़े हो, ये आशा करते हैं। मधुर मूर्ति ये जो है लिखते हैं, ये भी फेसबुक पे लिखते हैं कि लेखक का कहना है कि पुरानी पेंशन का सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है, ये चुनावी रेवड़ी है। क्या 75 साल के स्वशासन और पूर्व के अंग्रेजी शासन के दौरान भी भारत में हुए सैकड़ों अर्थशास्त्रियों में किसी को इतनी भी समझ नहीं थी? लगता है कि दैनिक जागरण में भी बौद्धिक अकाल है, लिखते हैं। ये हैं MJF कबीर, लिखते हैं कि दैनिक जागरण के मजदूर कर्मचारी विरोधी रवैया पर आपका क्या कहना है? ऐसे अखबार सांसदों, विधायकों, राष्ट्रपतियों को मिलने वाले पेंशन तमाम सुख सुविधाओं पर सवाल नहीं खड़ा करते, बल्कि मजदूर कर्मचारियों के हक अधिकार को छीनने की वकालत करते रहते हैं। विजय नंदन लिखते हैं दैनिक जागरण के ऊपर, इसी आज का जो संपादकीय है फेसबुक पे ही लिखे हैं कि पेंशन खैरात नहीं है। ऐसा हाई कोर्ट का एक कमेंट था। उन्होंने लिखा है कि माननीयों का पेंशन मुद्दे पर दो नजरिया है। अपने लिए तो वह बात खूब अच्छी तरह समझ में आती है, जब देश के शिक्षकों कर्मचारियों की बात आती है तो ठीक यही बात उनके समझ से परे हो जाता है। ऐसा क्यों? सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पेंशन विहीन साथियों को, देश की इन जन सेवक माननीय नीति नियंताओं को समझाने का संकल्प लेना है। अटेवा से जुड़े, क्योंकि अटेवा
से जुड़े हुए हैं तो कह रहे हैं कि अटेवा से जुड़िए और जो है पेंशन की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। डॉक्टर गंगेश दीक्षित लिखते हैं फेसबुक पर कि जब से होश संभाला दैनिक जागरण का पाठक रहा हूं, लेकिन इधर कुछ तलवा चाटने वाले पत्रकार और स्तंभ लेखक मैदान में आ गए हैं। अगर पुरानी पेंशन से इतना ही जोखिम है तो विधायकों और सांसदों के द्वारा लिए जा रहे पुरानी पेंशन को बंद करने की वकालत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं लिखते। लिखते हैं अंकुर त्रिपाठी विमुक्त, दैनिक जागरण समाचार पत्र की मजबूरी मैं समझता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि ऐसे आलेख किस तरह लिखाए जाते हैं। बेहतर होता बढ़ती महंगाई, बढ़ती गरीबी और औद्योगिक घरानों की जी हुजूरी करता सरकारी तंत्र पर लेख लिखे जाते हैं। सत्ता की गुलामी उस हद तक करिए जिस हद तक स्वीकार्य हो। आंखों का पानी थोड़ा तो जिंदा रखिए या सिर्फ जिंदा लाश हो। लिखते हैं घनश्याम तिवारी, सभी पेंशन विहीन साथियों, आज से ही सरकार समर्थित अखबार दैनिक जागरण मंगाना बंद करें, ये मुहिम छिड़ चुकी है। लिखते हैं विजय कुमार बंधु, अटेवा की ये अध्यक्ष हैं, MNOPS के जो है राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ये लिखते हैं कि इन खबरों को ध्यान से पढ़ें, चिंतन करें, विश्लेषण करें, फिर इसका उत्तर बताता हूँ। यह प्रोपोगेंडा क्यों किया जा रहा है, क्या यह प्रायोजित है, किसके द्वारा किया जा रहा है और क्या प्रसारित किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये सवाल आप पे भी छोड़ता हूं। आप भी समझिए, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। सत्येंद्र राय ये भी अटेवा से जुड़े हुए हैं, बनारस में ये जो है शिक्षक हैं माध्यमिक विद्यालय में। लिखते हैं कि इस देश पर और क्या क्या बोझ है, इसका भी आंकड़ा जारी किया जाए। उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए अगर आप माफ कर देते हैं तो वो देश पर बोझ नहीं है। करोड़ों रुपए चुनाव की एक एक रैलियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, वो बोझ नहीं है। गरीब देश में माननीय राजशाही अंदाज में खर्च करते हैं, क्या यह बोझ नहीं है। उनके सुख सुविधा की लंबी चौड़ी लिस्ट बोझ नहीं है। करोड़ों रुपए विधायकों की खरीदारी क्या विकास के लिए लाभप्रद है, क्या यह बोझ नहीं है। जनता के ऊपर अनाप शनाप भारी भरकम टैक्स लगाना जनता के ऊपर बोझ नहीं है। SBI से निवेदन है कि देश के टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है, उसके आंकड़े जारी करे, बताए कि क्या वह बोझ नहीं है, क्या क्या बोझ है। बचपन में माँ बाप पालते हैं, बूढ़े होने पर हम उन्हें पालते हैं, क्या भारत का यह संस्कार संस्कृति नहीं है। क्या बूढ़े होने पर आप उन्हें घर के बाहर कर देते हैं, उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। इन सब का उत्तर तो जरूर बताएं, फिर बात करेंगे पेंशन भार है या जिम्मेदारी है। बहुत सही बात लिखते हैं बंशीधर कनौजिया, ये ट्विटर पर लिखते हैं कि कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन पर दैनिक जागरण पेपर में एक संपादकीय लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें पुरानी पेंशन का विरोध किया गया है। इस कुकृत्य लेख के कारण आज से मैं और मेरी जहां तक रिश्तेदारों में पहुंच है सभी से आग्रह करूंगा कि आजीवन इस पेपर को न पढ़ें, आजीवन बहिष्कार रहेगा। लिखते हैं डॉक्टर दीपक कुमार गर्ग, लिखते हैं कि दैनिक जागरण अगर आप में हिम्मत है तो नेताओं की पेंशन को बोझ बताते हुए लेख लिखो, उसका भार गरीब की जनता उठाती है। लिखते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन देश पर भार है लेकिन नेताओं का नहीं। भवन निर्माण में मिलने वाली राशि भार नहीं है, दलाली भार नहीं है, भ्रष्टाचार भार नहीं है, तो पूरे देश के कर्मचारियों पर दैनिक जागरण भार होना चाहिए। लिखते हैं ये शिक्षक हैं राकेश कुमार, लिखते हैं कि श्रीमान जी डॉक्टर खिमरिया, आज दैनिक जागरण में आपका लेख पढ़ा। श्रीमान जी, आपने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर आप अपनी जो राय दी है उसमें अपने नेताओं के पेंशन पे जो खर्च होते हैं कहीं उसकी बात नहीं की, जबकि आप भली भांति परिचित है कि नेताओं को 4-5 पेंशन प्राप्त हो रही है। मनीष हिंदवी लिखते हैं ये जो है ट्विटर पे कि आज के दैनिक जागरण में छपा ये लेख एक तरफा है। यूं लग रहा है कि लेखक सरकार की भाषा बोल रहा है। उसका ये कहना कि पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, उसके पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित अखबार को इस प्रकार की सतही लेखों से बचना चाहिए। प्रदीप दुबे लिखते हैं कि कल दैनिक जागरण में आपका संपादकीय पढ़ा और अनुभव किया कि आप लेखक तो अच्छे हैं लेकिन इंसान अंदर से बड़े बड़े घटिया हैं।
क्योंकि आपको लगता है कि पुरानी पेंशन सरकारों पर बोझ है, तो नेताओं के पेंशन क्या सरकारी तंत्र पर क्या रसगुल्लों की बौछार है? अरे कुछ तो ईमान रखो लेखन में। पवन कुमार वर्मा लिखते हैं कि दैनिक जागरण में प्रकाशित अजय खेमरिया द्वारा लेख पुरानी पेंशन की बहाली के खतरे, सरकारी कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीनता दर्शाते हुए सरकार के प्रति अपनी चाटुकारिता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, जो उसके निम्न मानसिकता का परिचायक है। लिखा गया है बेसिक एजुकेशन न्यूज़ का जो ट्विटर हैंडल है, उससे लिखा गया है कि आज आपका दैनिक जागरण में पुरानी पेंशन पर आपका लेख पढ़ा, आपकी बौद्धिक क्षमता देखकर एक लाइन याद आ गई कि जूते घिस कर बनाई गई पहचान, जूते चाट कर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का अंतर होता है। विमलेश कुमार पांडे लिखते हैं ट्विटर पे ही कि शिक्षकों व कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे पुरानी पेंशन का विरोध करने वाले दैनिक जागरण अखबार का आजीवन बहिष्कार करता हूं तथा आप सभी शिक्षक भाई बहनों से निवेदन करता हूं, आप लोग भी दैनिक जागरण अखबार का पूर्ण बहिष्कार करें। लिखते हैं आनंद कुमार सिंह, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन देश पर भार है, लेकिन नेताओं की नहीं। वाह रे दैनिक जागरण, पत्रकारिता की इज्जत रखो। सर्वेश मणि त्रिपाठी जी ने बाकायदे इन्होंने दैनिक जागरण को रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने कुछ सवाल किए हैं कि वैसे कुछ सवाल है जिसका जवाब अपेक्षित है। क्या पत्रकारिता का उद्देश्य सत्ता की तरफदारी है? दूसरा सवाल, लेख में आपने जो तर्क दिया है कि आज के समय में सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन आर्थिक नीति रूप से खतरा है, तो फिर उसमें सांसद विधायकों के पेंशन को क्यों नहीं रेखांकित किया? तीसरा सवाल, आपने कुछ राज्यों के आंकड़े दिए हैं जिसमें यह बताया है कि उनके कुल बजट का 60 से 70% केवल वेतन देने में जाता है। इस आंकड़े का स्रोत क्या है, थोड़ा बताइए। और अंतिम रूप से आपके लेख के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि लोक कल्याणकारी दृष्टि से यह लेख विशुद्ध रूप से अतार्किक, तथ्यहीन और बिल्कुल ही विचारहीन है। लिखते हैं विनोद यादव फेसबुक पे, लिखते हैं कि वो अनर्थ शास्त्री चाटुकार अजय खेमरिया मात्र 20 दिन में 55,000 रुपए का जो भारी नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसे भी तो बताओ। जो आप जानते ही होंगे जो कि एनपीएस में जो प्राण आपको अलर्ट हुआ होगा, जो प्राण अकाउंट में जो पैसे भेजा जाते हैं, आजकल फरवरी से देखा जा रहा है ट्रेंड की पैसे बढ़ने के बजाय पैसे घट रहे हैं, यानी जो ब्याज है, ब्याज भी इंटरेस्ट जो है निगेटिव में जा रहा है, ऐसा मानना है। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव लिखते हैं दैनिक जागरण, हिम्मत है तो उन नेताओं की पेंशन पर टिप्पणी करके देखिए जो एक दिन के लिए चुने जाने पर भी ओपीएस का लाभ लेते हैं, वह भी एक नहीं 4-5 पेंशन तक लेते हैं। आप लोग तो इस स्तर पे आ गए हैं कि कुछ लोग ही तय करते हैं कि आप क्या बोलेंगे, मीडिया क्या बोलेगी, ये कुछ लोग तय करते हैं। और वही मीडिया ने आज संपादकीय लिखा है, लिखते हैं कि हम आपके समाचार पत्र का बहिष्कार करते हैं। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि आज दैनिक जागरण को बताना पड़ेगा कि उसने किसके दबाव में, किस दबाव में उन्होंने जो है ये संपादकीय रखा है। मध्य प्रदेश से ये जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय खेमरिया, शिवपुरी से ना, और इन्होंने जो है इस तरह से जो इन्होंने जहर उगला है पुरानी पेंशन के खिलाफ, जो इन्होंने बातें कही है, वह कितना राजनीति से प्रेरित है। अखबार जो है, कम से कम दैनिक जागरण जो है खुद को ये मानता है, कहता है कि ये जो है हिंदी अखबार भारत का नंबर 1 अखबार है। दैनिक जागरण नंबर 1 होने का दावा करते हो और लेख लिखते हो ऐसा कि उसको जो है इतना थर्ड क्लास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो उन्हीं के खिलाफ लिख रहा है जो इसके सबसे ज्यादा खरीदार हैं। सरकारी ऑफिसों में जाइए, दैनिक जागरण आपको मिलेगा। सरकारी शिक्षकों के घर जाइए, दैनिक जागरण मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के घर जाइए, दैनिक जागरण मिलेगा। जो इसके खरीदार हैं उन्हीं के खिलाफ आग उगल रहा है। किसके कहने पे? आप कमेंट में भी अपने विचार जरूर रखिए। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।